हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग स्पेशल स्पेशली फॉर नॉन यूपी एस्पिरेंट्स। वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेल, आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है, इज आरबीआई ग्रेड बी ओनली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और इफ आई रीफ्रेज इट, ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन क्रैक आरबीआई ग्रेड बी। इज इट ट्रू? Well, I would be sharing my very honest analysis with you, what I have seen happening on the ground and what I feel accordingly. So please listen to it, and I am sure that you would be able to appreciate this analysis. Before I start on this, I want to show you something special. अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, I'm sure you are looking for so much information such as आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, आरबीआई में क्या हायरार्की रहती है प्रमोशंस की, आरबीआई के एग्जाम को लेकर एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ्स रही हैं, आरबीआई के लिए क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं, आरबीआई की सैलरी कितनी होती है एक ऑफिसर की, उसमें से इन हैंड सैलरी कितनी रहती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आते होंगे, एंड यू वुड बी सर्चिंग द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस on different websites, different channels, and you would not be getting definitive answers. तो अगर आपको एक ही जगह सब चीजों के definitive answers चाहिए, so this is the comprehensive guide for RBI manager which you can download and read, and you will get all your questions answered in no time. Just 30 pages की है, बहुत कलरफुल है, you will enjoy reading this. मिलेगी कैसे? बहुत आसान है गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वेदर ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन क्रैक आरबीआई ग्रेड बी और नॉट? क्योंकि इसके पीछे कुछ परसेप्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जो हम फील करते हैं। उसमें से एक चीज है, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड इन आरबीआई। वेल, नो डाउट एक अच्छा चंक यूपीएससी बैकग्राउंड से है आरबीआई में, बट वो कितना है, बहुत ज्यादा है या कम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट जनरली इस चीज से आपको फीलिंग आती है व्हेन यू सी द टॉपर्स इंटरव्यू ऑन, आप काफी लोग देखते होंगे जो यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज विच आई थिंक मेक्स यू फील कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही क्लियर करते हैं या फिर सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही क्लियर करते हैं, इज बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ, आई वुड से मिसकंसेप्शन है ये कि आरबीआई और यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैप है। ओवरलैप है, बट देन अगेन आई वुड प्रेजेंट माय एनालिसिस दैट दो इट इज ओवरलैपिंग, बट देन हाउ इट इज डिफरेंट आल्सो। ठीक है, तो आई प्रेजेंट यू अ बैलेंस्ड व्यू है। तो थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले, क्या सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही आरबीआई ग्रेड बी क्लियर कर सकते हैं या करते हैं? तो इसके पीछे गाइस, नाउ वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल डेटा दैट आरबीआई रिलीजेस के टेल यू कि अच्छा हमने 200 बंदे रिक्रूट किए हैं, उसमें से 100 यूपीएससी वाले, ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। बट नो, आई चेक विद अराउंड 31 स्टूडेंट्स, तो जिनकी सिलेक्शन हुई है उनसे थोड़ी बात होती है, सबसे तो नहीं हो सकती है। सो 21 वर नॉट फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड। ठीक है, और ये नंबर अब जब हम 232 सीट्स में जाएंगे तो प्रोपोर्शन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बट इफ आई गो विद दिस अराउंड, मतलब आप लगा सकते हैं 31 में से 10 यूपीएससी हैं, तो अराउंड 30% यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है, बेस्ड अपॉन जस्ट दिस नंबर। अगर हम आगे देखेंगे, सबका देखेंगे, दिस नंबर माइट इंक्रीज और डिक्रीज, बट आई डोंट थिंक कि नंबर ये 30 से 80% या 70% पहुंच जाएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो जाती है व्हेन वी से दैट ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन क्लियर आरबीआई ग्रेड बी। यस, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करते हैं, बट वो इतने ज्यादा नहीं है कि बाकी लोगों को चांस ना मिले। एंड मोर ओवर गाइज, अगेन आई मीन शुभम कुमार, no UPSC background, no fancy college, still he cleared this exam. You can listen to his story on our YouTube channel, where he's telling that how he managed to clear in spite of all odds against him. फिर आपके विकास पुनिया, he topped RBI this year and he is also not from any UPSC background. तो मतलब एक टॉपर आपका ऐसा निकला है जो यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं है। आई थिंक दिस इज अ टेस्टिमोनी कि कोई भी नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से ये एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये अब परसेप्शन ठीक कर लेनी चाहिए कि वेदर ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन क्रैक आरबीआई ग्रेड बी, नो, बट yes, lot of UPSC aspirants
crack RBI grade B, but this does not mean that being from a non-UPSC background is somewhat decreasing your chances. अगर आप मेहनत करेंगे आप भी क्लियर कर सकते हैं. सेकेंड चीज पे आते हैं कि बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप है या नहीं है, उसकी वजह से वेदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव एन एज ओवर अदर्स. तो अगर हम सिलेबस देखते हैं, इफ यू सी द सिलेबस फॉर फेज 1 गाइस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारा कहीं ना कहीं सीसैट से मिलता जुलता है. ठीक है, अगर हम उस लाइन पे सोचें कि बहुत सारे सिलेबस ओवरलैप है, तो फेज 2 में भी जो आप ईएसआई पढ़ते हैं, इट ओवरलैप्स विद यूपीएससी जीएस. Descriptive writing, anyways, UPSC guys are doing for UPSC mains, or current affairs which are common to phase 1 and phase 2, UPSC guys are reading them for prelims and mains. If you see this picture, suddenly it looks कि यार सब कुछ सेम ही लग रहा है. UPSC aspirants have got a great edge over others. इनकी तो ऑलमोस्ट तैयारी है, ये तो 2 दिन की पढ़ाई से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. अब देखिए, एज तो है, there is no doubt, एज तो है, बट क्या वो एज इनविंसिबल है? Whether anybody who is starting from scratch कैन नॉट ओवरकम दैट एज जो यूपीएससी वालों को है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. थोड़ा सा रियलिटी में आपको बताता हूं क्या है. फर्स्ट इज जो सीसैट में पढ़ा जाता है, वॉट एवर दे रीड इन सीसैट एज पार्ट ऑफ क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश, दैट इज नॉट एंटायरली द सेम व्हाट इज आस्क्ड इन आरबीआई. स्पेशली क्वांट एंड रीजनिंग इज एंटायरली डिफरेंट, बहुत हाई लेवल की है. क्वेश्चंस भी काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं जो सीसैट में नहीं आते हैं. So this preparation of CSAT is not going to help you here. Not going to help you here. In fact, अगर आप UPSC aspirants को बिना phase 1 की तैयारी किए एग्जाम में बिठा देंगे, वो कभी क्लियर नहीं कर पाएगा. That is the benchmark that can tell you that UPSC aspirant does not have great edge over others. Even if you go to ESI, which you read as part of UPSC GS, the UPSC aspirants read. अब यहाँ पे भी the Reserve Bank of India Grade B officer paper is not concentrating on static part, rather it is concentrating mostly on the current affairs. So current affairs काफी factual होते हैं. Those are not the cup of tea of UPSC aspirants. तो यहाँ पे yes, UPSC aspirants जिन्होंने economics पढ़ी है, at least they would have some edge के उनको scratch से नहीं पढ़नी पड़ेगी, but just learning that economics and going to the paper, I can bet they will not be able to score more than 40. क्योंकि current affairs जो यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल different है. फिर हम बात करते हैं यहां पे भी जो करंट अफेयर्स कॉमन है. अगेन आरबीआई में बहुत फैक्चुअल आते हैं. ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, कितना बजट है, ऑल दोस थिंग्स, लाइक टोटली फैक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट आस्क्ड इन यूपीएससी. नॉट मच, मे बी सम, बट मोस्ट ऑफ देम आर कंसेप्चुअल. तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है. और अगर यूपीएससी एस्पिरेंट सुन रहे हैं, दे शुड बी एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट दैट द करंट अफेयर्स दैट यू गेट इन आरबीआई इज अ डिफरेंट area of preparation than what you get in UPSC. और अगर मैं descriptive writing की भी बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा edge है because they are used to that, framing an answer, structuring it, linking it. But then here also there is a caveat because they have mostly done it in pen and paper mode, whereas this is online here. तो इस तरह के काफी challenges हैं. So if I try to summarize it, do UPSC aspirants have an edge over others? Definitely they do have, but that edge is not that great. इतना बड़ा नहीं है that others cannot overcome that. ये आपको यहां से पता लग रहा होगा. और अगर UPSC aspirants इस वीडियो को देख रहे हैं, so guys, definitely the preparation would be little easier for you as compared to others, but that does not mean that your entire preparation for RBI is done, even if you are prepared for UPSC. ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन बहुत अलग है, इकोनॉमिक्स की, सोशल इश्यूज की, करंट अफेयर्स की, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट इन फेज 1 इज एंटायरली डिफरेंट. और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी यस, यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, बट यहाँ पे द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो शायद उतना एज ना मिले. बट ऑब्वियसली आई थिंक ये एक मेन एरिया है जहां पे आप ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं. बट अगेन, दोज हु आर फ्रॉम नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड, देखिए गाइस, ये सारी चीजें जो थोड़ा सा एज दे रही हैं यूपीएससी वालों को, इट्स जस्ट बिकॉज दे हैव स्पेंड सम टाइम ऑन दीज थिंग्स. अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप भी 6 महीने लगाएंगे, आप भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप भी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, तो आप भी सेम लेवल पे पहुंच जाएंगे वहां जहां पे वो हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पीपल फ्रॉम नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम. सो कैन यू. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, नो व्हाट यू आर, नो व्हाट यू वांट, and know what you deserve, and don't settle for less.
जस्ट नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपने आप को नीचे मत लेके जाइए कि वो ऐसा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ वही कर सकता है। यू ऑल्सो डिजर्व द बेस्ट। बहुत अच्छा कोट है टोनी गैस्किंस का, whenever I am down, I read this quote. Know who you are, know what you want, know what you deserve, and don't settle for less. With this, I take your leave. Have a nice day. Bye bye.